हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ग्रेड 2 हिंदी ऑनलाइन क्लास। तो आज हम नए पार्ट यानी पार्ट नंबर 9। तो हमारा पार्ट नंबर 9 क्या है? पार्ट नंबर 8, ये पार्ट नंबर 8। तो ई की मात्रा, ठीक है, सिंबल ऑफ आई, रोमन इंग्लिश में आई, ई की मात्रा को आई रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। ई की मात्रा यानी अक्षर को मिलाकर किस तरह पढ़ते मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी। किसी अक्षर के साथ ई की मात्रा जोड़ने या लगाने पर उसका उच्चारण आई, रोमन इंग्लिश आई किया जाता है। व्हेन द वोवल सिंबल ई की मात्रा किस तरह है? अल्फाबेट लेटर एफ। तो इस तरह ई की मात्रा रिप्रेजेंट करते हैं यानी बताया जाता है। रिटन बिफोर द लेटर इज प्रोनाउंस्ड आई, रोमन इंग्लिश में आई। जैसे कि उदाहरण मैंने यहाँ का, अगर मैं का को ई की मात्रा लगाऊंगी, छोटी ई की मात्रा, का को छोटी ई की मात्रा की, का को छोटी की मात्रा की, गा को छोटी की मात्रा गी, चा को छोटी की मात्रा ची। तो इस तरह मैं आपको और एक उदाहरण यानी एग्जाम्पल दूंगी। दा प्लस ई की मात्रा, तो दा को दो छोटी की मात्रा लगा दिए तो क्या होगा? दी। हाँ, तो हम एक एग्जाम्पल में यहाँ बताया यानी एक उदाहरण पे यहाँ लिखा है, देखिए, दा को छोटी की मात्रा दी, ना दिन यानी डे, दिन यानी डे। ई की मात्रा वाले शब्द देखिए। अब यहाँ गौर करिए, आपके पुस्तक में पार्ट नंबर 8 में देखिए, हा प्लेस ई की मात्रा प्लेस रा प्लेस ना। तो मिलाकर कैसा पढ़ना? हा को छोटी की मात्रा ही, रा ना रन, हिरन, ठीक है, हिरन यानी अडीर। नेक्स्ट आगे देखिए, का प्लेस छोटी की मात्रा प्लेस ता प्लेस आ की मात्रा प्लेस बा। का को छोटी की मात्रा की, ता को बढ़िया की मात्रा ता, किताब यानी अ बुक। सा प्लेस छोटी की मात्रा प्लेस ता प्लेस बढ़िया की मात्रा प्लेस रा। तो इसे कैसा मिलाकर पढ़ना? सा को छोटी की मात्रा सी, ता को बढ़िया की मात्रा ता, रा, सितार यानी असितार। बा प्लेस बड़ी छोटी की मात्रा छोटी की मात्रा ई प्लस ला प्लेस बढ़िया की मात्रा अ प्लस वा। तो बा को छोटी की मात्रा बी, ला को बढ़िया की मात्रा ला, वा, बिलाव यानी कैट, अ कैट। तो हिरन डी अडीर, किताब अ बुक, सितार अ सितार, बिलाव अ कैट। तो इस तरह छोटी की मात्रा के हमने शब्द पढ़ा है। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए, आप शब्द को पढ़िए और समझिए और थोड़े शब्द बनेंगे। तो पहले अभ्यास में हम क्या किया था? विभाजित करके शब्द को पढ़ा था। अब यहाँ कुछ भी विभाजित करे हुए नहीं है, तो आपको आसानी से लिखना है यानी आसानी से पढ़ना है, डायरेक्ट पढ़ना है शब्द को। रा प्लस वा को छोटी की मात्रा वी, रवि। तो आप यहाँ देख सकते हो, जितने भी छोटी की मात्रा जिस अक्षर पर जिस स्थान पर है वो रेड कलर सिंबल से बता रहे हैं। तो छोटी की मात्रा किस तरह प्रिंट हुआ? रेड कलर, ठीक है, रेड कलर से छोटी की मात्रा है हर अक्षर पे। तो देखिए, रा प्लस वा को छोटी की मात्रा वी, रवि। माँ को छोटी की मात्रा मी, ला, मिल। ला को छोटी की मात्रा ली, या को बढ़िया की मात्रा या, डालिया। का को छोटी की मात्रा की, सा को बढ़िया की मात्रा आ, सा, ना, किसान यानी फार्मर। वा को छोटी की मात्रा वी, कवि यानी ऑथर। खिल, खा को छोटी की मात्रा खी और ला, खिल। तकिया, ता को छोटी की मात्रा की, या को बढ़िया की मात्रा या, तकिया यानी
पिल्लो। गिलास, गा को छोटी की मात्रा गी, ला को बढ़िया की मात्रा ला, स गिलास यानी वाटर ग्लास। छ, वा को छोटी की मात्रा वी, छवि। दिल, दा को छोटी की मात्रा दी, ला दिल। बगिया, बा, गा को छोटी की मात्रा गी, या को बढ़िया की मात्रा या, बगिया। विमान, वा को छोटी की मात्रा वी, माँ को बढ़िया की मात्रा माँ, विमान, विमान यानी एरोप्लेन। हा, रा को छोटी की मात्रा री, हरी। दा को छोटी की मात्रा दी और ये अक्षर ला, दिल। बा, गा को छोटी की मात्रा गी, या को बढ़िया की मात्रा या, बगिया। विमान, यहाँ पर भी वा को छोटी की मात्रा वी, माँ को बढ़िया की मात्रा माँ, ना विमान। बा को छोटी की मात्रा बी, टा को छोटी की मात्रा टी, बीटी। या को बढ़िया की मात्रा या, बिटिया। किताब, का को छोटी की मात्रा की, ता को बढ़िया की मात्रा ता, किताब, किताब। दिन, दा को छोटी की मात्रा दी, ना दिन। गिन, गा को छोटी की मात्रा गी, ना गिन। निशान, ना को छोटी की मात्रा नी, शा को बढ़िया की मात्रा श, निशान, निशान। हिसाब, हा को छोटी की मात्रा ही, सा को बढ़िया की मात्रा स, ब, हिसाब। तो इस तरह हमने कुछ शब्द को डायरेक्टली यानी बिना डिवीजन यानी बिना डिफरेंशिएट करे हुए हम शब्द पढ़े थे। फिर एक बार पढ़े, रवि, मिल, डालिया, किसान, कवि, खिल। तकिया, गिलास, छवि, दिल, बगिया, विमान। बिटिया, किताब, दिन, गिन, निशान, हिसाब। तो इस तरह हमने कुछ शब्द को पढ़ लिए थे। अब आगे बढ़ेंगे, पाठन अभ्यास करेंगे यानी रीडिंग एक्सरसाइज। तो सेंटेंस में छोटी ई की मात्रा है तो किस तरह पढ़ते हैं हम, मतलब आप लोगों को अभी तक शब्द भी पढ़े तो ना, अब हम कुछ वाक्यों को पढ़ेंगे। दिन निकल आया, रवि उठा, विमल उठ, किताब ला, हिसाब लगा, 10 तक लिख। किरण हिरन पर नजर रख, किसान चिड़िया मत पकड़, बिटिया चिराग जला। सरिता डालिया उठा, बगिया जा। हिरन गिलास पकड़, चिमटा मत उठा, सितारा उठा, उठकर बजा। तो यहाँ यानी इस रिक्त स्थान में इस पंक्तियों में जितने भी ई की मात्राएं हैं वो लाल कलर में दिए गए हैं, यानी छोटी ई की मात्रा को रेड कलर में इंडिकेट कर कर बताया गया है। तो आपको इसे पहचानने में आसान होगा। चलिए, दा को ई की मात्रा दी और ना दिन। आप यहाँ देखिए, दिन में दा के पास रेड कलर छोटी ई की मात्रा दिख रही। इसी तरह हर छोटी की मात्रा यानी हर छोटी की स्थान पर रेड कलर में बताया गया है। तो दिन निकल आया मीन्स अर्ली इन द मॉर्निंग हुआ बोल के वो कह रहे हैं। रवि उठ, वो किसे उठा रहे हैं, उठ यानी वेकअप करा रहे हैं। उठ यानी अलग बहुत शब्द आएंगे बेटा, उठ यानी कभी हम गेटअप भी कहते हैं, तो यहाँ रवि को हम उठने के लिए कहते हैं नींद में से यानी वेकअप। विमल उठ, तो विमल को भी हम उठने के लिए कहते हैं। किताब ला, क्या बोलकर, किताब यानी बुक। किताब किसे कहते हैं, बुक। बुक को लाने के लिए कह रहे हैं यहाँ पे, यानी ब्रिंग दैट बुक। हिसाब लगा, हिसाब यानी काउंटिंग, जितना भी हिसाब करते ना सुबह शाम, जितना खर्चा हुआ, एक्सपेंसेस और होमवर्क जो एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको दिए गए थे ना, वह सबको हिसाब यानी काउंटिंग। 10 तक लिख, तो क्या बोल रहे हैं, 10 तक 1 to 10 नंबर्स तक लिखने यानी होमवर्क करो बोल रहे हैं। तो 10 यानी 10 तक लिख यानी राइटिंग प्रैक्टिस। किरण हिरन पर नजर रख, तो किरण को यहाँ क्या कर रहे हैं,
हिरन यानी डीर, किरण को यानी किरण लड़के को यहाँ हिरन पर नजर रखने के लिए यानी देखने के लिए बोल रहे हैं। हिरन को हम डीर बोलते हैं। तो नजर रख मतलब वो कहीं इधर उधर ना भटक जाए, इधर उधर ना जाए, तो इसीलिए उस पर नजर रखने के लिए कह रहे हैं। किसान चिड़िया मत पकड़, किसान यानी फार्मर, तो चिड़िया यानी बर्ड, फार्मर को बर्ड मत पकड़ने के लिए कह रहे हैं। यानी आप लोग भी जब कुछ बटरफ्लाई और कुछ भी दिखेगा तो आप भी पकड़ने की कोशिश करेंगे ना। हाँ, इसी तरह किसान भी चिड़िया को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। आप इस चित्र में देखिए तो वहाँ क्या बोल रहे हैं, किसान चिड़िया मत पकड़। बिटिया चिराग लगा, तो बिटिया यानी बेटी, गर्ल, गर्ल को घर की लड़की है ना जो अपनी बहन, बड़ी बहन, छोटी बहन, तो बिटिया, उन्हें हमें बिटिया कहते, क्या कहते हैं, बिटिया। चिराग जला, चिराग यानी लैंप, जो दीपावली के टाइम पे जो लैंप यानी जो दीप आप लगाते हैं ना उसे चिराग कहते हैं। यानी पूजा करने के लिए बिटिया को, घर के बिटिया को कह रहे हैं। सरिता डालिया उठा, सरिता डलिया उठा, तो यहाँ सरिता है ना, ये लड़की, छोटी सी लड़की, इससे क्या कह रहे हैं, ये डालिया बास्केट है, उसे उठाने के लिए यानी पकड़ने के लिए कह रहे हैं। बगिया जा, बगिया यानी गार्डन, गार्डन को जाने पूजा के सामग्री यानी पूजा के फूल लाने के लिए सरिता को डलिया उठाकर बगिया जाने के लिए कह रहे हैं। हिरन गिलास पकड़, सॉरी, हरिया गिलास पकड़, हरिया को क्या करे, गिलास पकड़ने, गिलास यानी ग्लास। चिमटा मत उठा, चिमटा यानी जिसे आप सपोज गरम बॉईल वाटर कर रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ समथिंग यानी क्लॉथ और कुछ पकड़ने की जो यूजफुल थिंग रहती ना किचन में, हाँ, तो हम कैसा पकड़ते हैं उसे, गरम यानी गरम प्लेट को या गरम बॉइलिंग वाटर को हम ऐसा नहीं पकड़ सकते, यूटेंसिल को, या अदर क्लॉथ या कुछ और चीज़ से हम पकड़ते। चिमटा यानी जिससे गरम चीज़ पकड़े जाती चूल्हे के रूम में यानी किचन पे, तो उसे चिमटा मत उठा। सितारा उठा, उठकर बजा, सितारा यानी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आप यहाँ देखिए सितारा दिख रहा है आपको, इसे लेकर बजाने के लिए कह रहे हैं। तो ये कविता में आपको छोटी की मात्रा पहचानने में आसान होगी और उसे कैसा पढ़ना चाहिए, आप कैसा अभ्यास करिए। आप दा को छोटी की मात्रा दी, ना, दिन, ना को छोटी की मात्रा नी, का, ला, निकल, आ, या को बढ़िया की मात्रा या, आया, दिन, निकल आया। इस तरह आपको अभ्यास करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम एक्सरसाइजेस करेंगे कुछ। चित्रों के नीचे सही शब्द चुनकर लिखिए। ऑलरेडी गिवन हेल्प बॉक्स, यहाँ हेल्प बॉक्स में जितने भी नाम है वो सही सही चित्र के अंदर यानी पिक्चर्स के अंदर लिखना चाहिए। आप पहले आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स इन हिंदी, नॉट इन इंग्लिश। तो पहला चित्र क्या है बेटा, हाँ, बर्ड, हम स्पैरो या बर्ड कर कर पढ़ते, तो हमने क्या पढ़ा था, चिड़िया, बर्ड कर कर हमने पढ़ा था। अभी इस सेंटेंस में क्या था, किसान चिड़िया मत पकड़ बोलकर हमने सेंटेंस में इस पंक्तियों में हम पढ़ा था, तो वही है। तो यहाँ लिखिए ऑप्शन नंबर 4, हेल्प बॉक्स ऑप्शन नंबर 4 देखिए, चिड़िया दिख रहा है आपको, वो लेकर यहाँ बर्ड के नीचे रेड कलर अंडरलाइन है ना, यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, देखकर, यहाँ से देखकर लिखिए क्योंकि मिस्टेक्स अवॉइड करना है आपको। ठीक है, बार बार सेम मिस्टेक नहीं करेंगे ना। चलिए आगे बढ़िए। दूसरा चित्र, हाँ, डीर, डीर को क्या कहते हैं, आप यहाँ देखिए इस लाइन पे है ना, किरण हिरन पर नजर रख, हमने यहाँ सेंटेंस पे पढ़ा था ना, किरण हिरन पर नजर रख, हिरन यानी मैंने क्या कहा था आपको, डीर। तो आप ये हेल्प बॉक्स में देखिए ऑप्शन नंबर 1 पे ही है, तो वहां से देखकर ये सेकंड पिक्चर के पास कॉपी कर दीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़िए। तीसरा चित्र कैसा दिख रहा है, हमने जिसके सहायता से पानी पीते या जल पीते, तो इसे ग्लास कहते हैं।
ठीक है, इंग्लिश में ग्लास, GLASS ग्लास है, तो हिंदी में गिलास सही है। तो तीसरा ऑप्शन गिलास लिखिए यहाँ पर। गा को छोटी की मात्रा गी, ला को बढ़िया की मात्रा ला, स गिलास, ऐसा पढ़कर आपको लिखना चाहिए। चौथा चित्र यानी बुक, बुक को क्या कहते हैं यहाँ पर? किताब, क्योंकि हमने आगे पढ़ चुके थे, यानी पाठ के शुरुआत में हम यहाँ प्रोनाउंस करे थे, अभ्यास करे थे ना। का को छोटी की मात्रा की, ता को बढ़िया की मात्रा ता, ब किताब, अब बुक कर कर हमने पढ़ा था। वही चित्र आपको यहाँ दिया गया है। आप यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 हेल्प बॉक्स में से देखकर यहाँ कॉपी कर दीजिए। आगे बढ़ेंगे, दूसरा बिट देखिए, सुंदर अक्षरों में लिखिए। राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए कह रहे हैं। आपका असाइनमेंट है, घर पर बैठिए और यहाँ जो शब्द आपको दिए गए हैं, यानी जो वर्ड आपको दिए गए हैं, उसे 3 टाइम्स लिखना चाहिए एज इट इज। ओके, 3 टाइम्स लिखिए, क्योंकि आपको राइटिंग प्रैक्टिस होने के लिए और पढ़ते समय लिखते समय आपको लाउडली पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप अगर कुछ मिस्टेक करेंगे तो आपके फादर या आपके मदर, सिस्टर्स कोई भी हेल्प करेंगे अगर वो गलती को अवॉइड करने के लिए। तो हमने एक बार पढ़कर सुनाते, आपको लिखते समय कैसा पढ़ रहा हमने बताएंगे। अब का को छोटी की मात्रा की, सा को बढ़िया की मात्रा सा, ना किसान, ऐसा पढ़ते हुए आपको 3 टाइम्स लिखना है। बिटिया, बा को छोटी की मात्रा बी, टा को छोटी की मात्रा टी, बिटी, या को बढ़िया की मात्रा या, बिटिया। गा को छोटी की मात्रा गी, ला को बढ़िया की मात्रा ला, सा गिलास। ता, का को छोटी की मात्रा की, तकी, या को बढ़िया की मात्रा या, तकिया। वा को छोटी की मात्रा वी, मा, ला को बढ़िया की मात्रा ला, विमला। तो इस तरह आपको 3 टाइम्स लिखना है हर शब्द, यानी आसानी से आपको याद करने के लिए होगा। आगे बढ़िए, दूसरा बिट देखिए, तीर के दिशा में खाली खाने भरकर शब्द बनाइए। फिल द एम्प्टी बॉक्स लोकेटेड टुवर्ड्स द एरो एंड राइट द वर्ड। तो यहाँ क्या अक्षर है? ये ना, अक्षर ना, इसे कौन सी मात्रा लगाई गई है? ई की मात्रा, छोटी की मात्रा। तो ना को छोटी की मात्रा नी, तो तीर की दिशा में देखिए अब इसे, ना को छोटी की मात्रा नी, शा को बढ़िया की मात्रा शा, निशा। तो यहाँ पर लिख दीजिए, इस बॉक्स में आप पूरा शब्द लिखिए, ठीक है, 2 अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाइए। ये देखिए, ना को छोटी की मात्रा नी, ध को छोटी की मात्रा धी, निधि, क्या कहेंगे? निधि। आगे बढ़िए, ये कौन सा अक्षर है? दा, दा को कौन सी मात्रा लगी हुई है? ई की मात्रा। तो पढ़िए, दा को छोटी की मात्रा, हाँ सही जवाब है, दा को छोटी की मात्रा दी। दी, ये कौन सा अक्षर है? ना। तो तीर कहाँ लग रहा है? ना पे, पहले ना पे, तो दी ना, क्या होगा? दिन। दिन यानी डे टाइम। ये दा को छोटी की मात्रा दी, और कौन तीर के अक्षर क्या है? ला, दिल, पूरा मिलाकर दिल। दा को छोटी की मात्रा दी, ला, दिल। ये अक्षर क्या है? चा। चा को कौन सा मात्रा? हाँ, छोटी की मात्रा, सही जवाब दिया आपने। तो चा को छोटी की मात्रा ची, और ये क्या है? ढ, चिड़, ठीक है, चा को छोटी की मात्रा ची, ढ, चिड़। यहाँ पर देखिए, चा को छोटी की मात्रा ची, ता, चित, चा को छोटी की मात्रा ची, ता, चित, ठीक है। इस तरह आपको शब्द बनाना है। तो आगे बढ़िए, ई की मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। एड द आई ओवल सिंबल एंड राइट द वर्ड्स। जैसे कि एग्जाम्पल, दन, दन से कुछ अर्थ नहीं होगा बेटा, गलत है ना। दन हम कभी ने पढ़ा था नहीं, इस पार्ट में तो हम दन नहीं पढ़ा था शब्द। तो ई की मात्रा लगाइए उसे, दा को ई की मात्रा दी, और अक्षर ना, यानी दी ना, दिन, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा, गलास, हमने गलास पढ़ा था नहीं, वाटर ग्लास को हम क्या कहते हैं? गिलास। क्या कहते हैं बेटा?
गिलास, गा को छोटी की मात्रा गी, ला को बड़ी आ की मात्रा ला, और सा गिलास। यहाँ देखिए ये क्या है, कसान। कसान हमने नहीं पढ़ा था, हमने क्या कहा, किसान चिड़िया मत पकड़ बोलकर हमने पढ़ा था, सही है ना। तो यहाँ क्या है, कसान है। तो लिखिए का को छोटी की मात्रा की, सा को बड़ी आ की मात्रा सा, ना किसान यानी फॉर्मर। ये क्या है, रव। हमने रव पढ़ा था, वो सही अर्ध नहीं होगा, तो आपको क्या लिखना है, रवि। वा को छोटी की मात्रा वी यानी रवि यानी सन। सूरज को भी हम सन कहेंगे, रवि को भी हम सन कहेंगे। चलिए आगे बढ़िए। पा ना पन है यहाँ, तो हम पन कुछ पढ़ा था नहीं, पिन। पिन यानी जो इंग्लिश में पिन रहता वही पिन को हिंदी में भी पिन कहते, ठीक है। तकिया, हम तकिया पढ़े थे या तकिया पढ़े थे, तकिया पढ़े थे। आप यहाँ गौर करिए, हमने कहाँ पढ़ा था, तकिया पढ़ा था। तकिया यानी पिल्लो। तो लिखिए का को छोटी की मात्रा की, या को बड़ी आ की मात्रा या, तकिया यानी पिल्लो। चलिए का वा कव, कव यानी कोई अर्ध नहीं है, तो कहाँ ई की मात्रा लगाना चाहिए। हमने क्या पढ़ा था, कव पढ़ा था, कवि पढ़ा था, कवि पढ़ा था हमने। तो लिखिए क वा को छोटी की मात्रा वी, कवि यानी ऑथर। ऑथर को हम क्या कहते हैं, कवि कहते हैं। तो आपका होम असाइनमेंट भी यानी आपका असाइनमेंट आप कीजिए और इस अक्षरों को, इस शब्दों को आप 2-3 बार अभ्यास करिए। एक बुक निकालकर अपनी ब्रॉड रूल बुक में इसे 2-3 बार पढ़ते हुए लिखिए, ठीक है। फिर मिलेंगे हम नए पाठ से। सुरक्षित रहिए, बाय।